हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से बात करने वाले हैं BEE यानी इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास को बहुत अच्छे में ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों को क्या क्या होने वाले हैं, क्योंकि हमने आप लोगों का चैप्टर 1 जो था अच्छे से बहुत अच्छे में फिनिश किया दोस्तों। आप लोगों को आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी आप लोग कहीं पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग हमारे हमसे या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर वहाँ पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पहले से ही दे रखा है, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं BEE यानी चैप्टर 1 यानी जो आप लोगों का ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट से जो क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, यानी BTUP के एग्जाम में जो बनेंगे क्वेश्चन दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों BEE के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, उनको ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चलूंगा दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होना चाहिए हमारा इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ओम के नियम के डेफिनेशन को आप लोगों से बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ओम का नियम आप लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन इसकी सीमाएं भी क्या होंगी, इसकी परिसीमाएं जो हमने लिखवाया है दोस्तों, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 5 नंबर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 5 नंबर में डायरेक्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन से आप लोगों के अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में मैं जैसा कि मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को दिखाया भी था, ये आप लोगों के एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन, ये आए हुए पेपर में क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट की सीरीज में रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिएगा दूसरा हमारा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है, किरचॉफ के नियम का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर यहाँ पे पूछा जाएगा या फिर आप लोगों से फिजिक्स में पूछा जाएगा, ये पूछा ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए। कहीं भी आप लोग कैसे भी करके आप लोग इसको जैसे भी आप लोग करते हो वैसे आप लोग को इसको याद कर लेना है, ठीक है। उसको इसके बाद क्या पूछा जाता है दोस्तों, इसमें आप लोगों के आपके नियम तक ही नहीं सीमित करता है आप लोगों को, लेकिन आगे क्या पूछता है, किसी सामान्य परिपथ को हल करके इसकी प्रक्रिया बताइए। आप लोगों को जैसे मैंने बताया दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। KCL भी बताया आप लोगों को, KVL भी बताया, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी आप लोगों को तरीके भी मैंने बताए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध तथा संधारित्र यहाँ पे यानी जो रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटर से आप क्या समझते हो। पहले आप लोगों को प्रतिरोध हेडिंग डाल देना है, प्रतिरोध के बारे में अच्छे से लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को हेडिंग डालना है संधारित्र, संधारित्र के बारे में भी अच्छे से लिख देना है। अब दोस्तों उसके बाद लिखा गया है कि इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी प्रतिरोध और संधारित्र को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो हमने आप लोगों को लिखना है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग क्या होगी, हेडिंग आप लोगों की होगी दोस्तों, जब आप लोग इसको लिखेंगे तो लिखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे करके हमने 3-4 जो भी कारक बताए हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, उसको आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद हमने बात किया था संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक जो थे उसको भी हमने बताया था, ठीक है। तो संधारित्र के लिए हमने C बराबर यहाँ पे बताया था दोस्तों, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट के अपान क्या था दोस्तों, R था क्या शायद, या R² था, ऐसे ही कुछ करके था। तो इसी पे आप लोग यही सारी चीजें क्या करते हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा जो क्या है कैपेसिटेंस है, ठीक है, या कैपेसिटर जो है इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करता है। फिलहाल आगे की क्वेश्चन को मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, तो आगे का जो क्वेश्चन होगा वो है हमारा कि इसमें डेफिनेशन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। जब डेफिनेशन आप लोगों से पूछे जाएंगे तो ये आप लोगों को एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन देके ही जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये जो आप लोगों को डेफिनेशंस लिखे गए हैं इनको आप लोगों को याद कर लेना है। क्या क्या डेफिनेशंस लिखे गए हैं भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डेफिनेशंस लिखा गया है, EMF का डेफिनेशन आप लोगों को लिख देना है, विभवांतर का जो है उसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे संधारित्र है, वोल्टेज ड्रॉप है और विभव है। दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोगों को संधारित्र नहीं है, ठीक है, आप लोगों का जो यहाँ पे टॉपिक जो है इसमें संधारित्र है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को फिजिक्स में इसको प्रभावित करने वाले कारक को हमने बताया है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे भी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है, यहाँ पे भी काम करेगा और वहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेगा, चाहे यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन हो इनको याद रख लेना है, या प्रतिरोध हो या संधारित्र हो, इनको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उनको याद कर लेना है। फिजिक्स का जो लेक्चर है दोस्तों उसको जरूर आप लोग अटेंड करिएगा। फिजिक्स में यही सारी चीजें आप लोगों को प्रतिरोध के बारे में अच्छे से बताया दोस्तों, संधारित्र के बारे में अच्छे से बताया है। बेसिक में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे संधारित्र तो वहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है, इसलिए वहाँ पे भी बात किया है हमने, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आप लोगों से संधारित्र को या फिर रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक को पूछा जा सकता है। तो ये थे आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 में और भी क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों से रेजिस्टेंस की सर्किट को दे देगा, यानी रेजिस्टिव सर्किट दे देगा, बोलेगा यहाँ पे टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों सीरीज में रहेगा इस प्रकार से अगर सर्किट बनती है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है और यहाँ पे 1 ओम है। और दोस्तों इसके लिए हमने कुछ करंट सोर्स को यहाँ पे अप्लाई किया है, मान लीजिए कुछ हमारा करंट सोर्स ए है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया, यहाँ पे वोल्टेज हमारा जो था दोस्तों 50 वोल्ट का हमने सप्लाई दिया। तो बताइए इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट जो होगी यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, इसको आप लोगों को बता देना है, ठीक है।
करंट आई होप आप सभी स्टूडेंट्स निकाल लोगे। पहले क्या करना है, टोटल को रेजिस्टेंस को जोड़ देना है, उसके बाद करंट की वैल्यू को निकाल लेना है। रजिस्टर करंट बराबर क्या होता है दोस्तों, या फिर V इक्वल टू I इंटू R होता है, इससे भी आप लोग निकाल सकते हो। टोटल वोल्टेज जो दिया है 250 दिया है, और करंट की वैल्यू को आप लोग निकालना है, रेजिस्टेंस को टोटल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 2 6 है, 6 5 11 और एक 12 हो जाएगा, और I की वैल्यू जो हो जाएगी 50/12 हो जाएगी, यही हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे हम एम्पियर में दिखाएंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक तो हमारी बात ये हो गई। अब दोस्तों दूसरी बात क्या बनती है, यहाँ पे दूसरी बात हमारी बनती है, ये तो हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है। इसको एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ, इसको आप लोग लगाइएगा अपने हिसाब से अच्छे से लगाइएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें जो है परेशान न कर पाए। ठीक है, नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ये सरदर्द बन जाएगा। क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों बहुत इजीली वे में, जैसे हमने बताया वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे हमने 50 वोल्ट दिया है जैसे कि। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, करंट की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा सकती है। क्या पूछी जाएगी, करंट पूछा जाएगा आप लोगों से। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें बनता है दोस्तों, रेजिस्टेंस को ही लेकर बनता है। क्या बनता है, उसको भी ध्यान से अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हमारी सर्किट दी जाएगी, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस को मैंने लेके बताया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे अपने वोल्टेज को सोर्स को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, इसको टोटली दिया है। और यहाँ पे भी पूछ लिया जाएगा करंट की वैल्यू क्या होगी। अगर पूछा जाए करंट की वैल्यू जो होगी 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए क्या होगी, यहाँ पे वोल्टेज जो है दोस्तों, यहाँ पे 40 वोल्ट हमने मान लिया दे दिया वोल्टेज। हम पूछ ले रहे हैं कि वो 1 ओम के लिए। ठीक है, 1 ओम के लिए धारा का मान बताइए। ठीक है, धारा का मान। तो दोस्तों 1 ओम में हमारी कितनी धारा जाएगी, ये आप लोग तभी निकाल पाओगे जब टोटल रेजिस्टेंस को निकाल पाओगे आप लोग। और टोटल रेजिस्टेंस को, और जैसे टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा तो उसमें हम करंट को निकालेंगे, करंट को यहाँ से फिर सभी सर्किटों में भेज देंगे, बराबर बराबर बंटवारा करके करंट को भेज देना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करेंगे, जब इस वाले रेजिस्टेंस के लिए हम करंट निकालना चाहेंगे तो यहाँ वाला रेजिस्टेंस लीजिएगा, ना कि सभी वाला जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तब नहीं लेंगे आप लोग। ठीक है, चलेगा। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चंस आप लोगों को चैप्टर 1 से केवल इतने ही बनने हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को लाते रहेंगे। और आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज की लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपने सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं सर, कुछ उपाय बताइए, कुछ अच्छा और सस्ता उपाय बताइए। तो अच्छा और सस्ता एक ही उपाय है भाई, कि आप स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर कोर्स की जो लिंक है दोस्तों वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड सेमेस्टर की कोर्स की मैं कंप्लीट फीस की बात करूंगा दोस्तों, तो केवल और केवल 99 रुपये में यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कहीं और भी भागने की भटकने की जरूरत नहीं है भाई, और भी जगह जाएंगे तो ये फीस जो है दोगुनी या तिगुनी देखने को भी मिल सकती है। ठीक है, तो बस आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट को ही फॉलो कर लेना है, या कहीं पे भी पढ़ना है दोस्तों, किसी को एक जगह पे फॉलो कर लो, नहीं तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, आप लोगों का क्या कर जाएगा, झोल मार जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझा करिए। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि ये लैंग्वेज सही है, ये हमें समझ में आ रही है, कंटेंट में दम है, तो वहाँ पे जरूर आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए आप लोग कहीं से भी पढ़िए भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी पढ़िएगा वहाँ पे कंटेंट में दम होना चाहिए। जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ किसी प्रकार से माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये मेरा मोटो होता है, या किसी भी टीचर का यही एक मोटो होना चाहिए कि स्टूडेंट को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो बातें आप लोगों को तभी समझ में आएंगी जब आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ोगे दोस्तों। चैप्टर 2 जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर 2 से आप लोगों के जो भी जेई वगैरह सारी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझना है। चैप्टर 2 को हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा चैप्टर 2 होगा, जिसमें हम बात करेंगे डीसी सर्किट को। डीसी सर्किट में हमें चार हमारे जो प्रमेय है या थ्योरम्स हैं उनको पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। हर एक थ्योरम को अपने अच्छे भाषा में और अच्छे से, जो थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली दोनों तरीके से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके कंप्लीट पीडीएफ जो होगी स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा दोस्तों। कोर्स की प्राइस हमने बता दिया है 99 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। जहां पे भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी दोस्तों आप लोगों के स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे होगी। चैप्टर 2 को हम स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।